ट्रांसफार्मर एवं प्रत्यावर्ती धारा घूर्णन मशीनों की क्रोड में मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन से क्रोड पटलों के अणु पहले एक दिशा में चुंबकित होते हैं तथा पुनः दूसरी दिशा में चुंबकित होते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा का कुछ भाग व्यय होता है। इस क्रिया में ऊर्जा का कुछ भाग व्यय होता है। यह ऊर्जा अणुओं के घर्षण के कारण ताप के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर की कोर जो होती है, जिसे क्रोड बोलते हैं, वो गर्म हो जाती है। इस क्रिया में जो विद्युत व्यय होता है उसे ही हिस्टैरिसीस लॉसेस कहते हैं और इसे WH से डिनोट करते हैं। यहाँ पर W कैपिटल है, H स्मॉल में है, यहाँ पर H से हिस्टैरिसीस और W से आपका यहाँ पर लॉसेस हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हुआ, W आपका वाट में शक्ति है, तो इसलिए आपको W से डिनोट करते हैं। तो WH आपका क्या हुआ, हिस्टैरिसीस लॉसेस का ये सिंबल हुआ। अब बात कर लीजिए हमारे शब्दों में, इसको समझिए कि अब होता क्या है हिस्टैरिसीस लॉसेस, इसे समझिए। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर ले लीजिए या फिर प्रत्यावर्ती धारा कोई घूर्णन मशीन ले लीजिए कि अगर आप सप्लाई देते हैं, आप सप्लाई देंगे और उसमें कोर जो होता है, जो कोर होता है, जब सप्लाई देंगे तो कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा। उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होने से जो क्रोड पटल हैं, उनके जो क्रोड पटल हैं उनमें क्या होंगे, अणु होंगे। उनमें क्रोड पटल है दोस्त, उस पदार्थ के अणु होंगे, तो पहले एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, पुनः दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगे, अर्थात चुंबकित होंगे, पुनः दूसरी डायरेक्शन, फिर दूसरी डायरेक्शन में। इस प्रकार वो क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ इधर उधर चुंबकित होते रहेंगे। जब आप क्या करते हैं, किसी मैग्नेट, आप ट्रांसफार्मर को या फिर प्रत्यावर्ती धारा घूर्णन मशीन को सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने से उसके क्रोड है, जो क्रोड है, कोर है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो उसके जो क्रोड पटल हैं, उसके अंदर जो मटेरियल, क्रोड पटल जो आप देख रहे हैं, क्रोड पटल के अंदर जो आपके अणु होंगे वो एक दूसरे की ओर क्या होंगे, एक दिशा फिर दूसरी दिशा की ओर चुंबकित होंगे। इस क्रिया से चुंबकन होने से ऊर्जा का कुछ लॉस होता है, अर्थात वो इधर उधर करेंगे तो दोस्त उसमें कुछ एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी यही क्या होती है, उनको जो दिया जाता है एनर्जी, इसी कारण एनर्जी का लॉस होता है। जो व्यय होता है, यह ऊर्जा अणुओं के घर्षण के कारण ताप के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात जब जो अणु है वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगे, चुंबकित होंगे, तो क्या होगा, वो घर्षण करेंगे, तो घर्षण के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो ट्रांसफार्मर की क्रोड को गर्म कर देती है। जो ट्रांसफार्मर है इसकी क्रोड को गर्म कर देती है और जो गर्म कर देती है तो इस क्रिया में जो विद्युत व्यय होता है वही हिस्टैरिसीस लॉसेस कहलाता है। क्या होता है, वही हिस्टैरिसीस लॉसेस कहलाता है। इसे आप WH से डिनोट करते हैं। अब फार्मूले की बात करें तो दोस्त फार्मूला होता है WH इक्वल टू ईटा बी मैक्सिमम की पावर 1.6 F इंटू वी। आप समझ लीजिए यहाँ पर जो F क्या है और V क्या है ये सभी आपको पता होना चाहिए। अगर हम F की बात करें तो ये होता है चुंबकन उत्क्रमण की आवृत्ति, अर्थात ये जो F होता है ये तो आपकी आवृत्ति हो गई। अगर V की बात करें तो ध्यान दीजिएगा V आपका वोल्टेज नहीं है, V आपका चुंबकीय पदार्थ का आयतन है। क्या है, वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, अर्थात चुंबकीय पदार्थ का आयतन है मीटर क्यूब में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कैपिटल V आपको आयतन है, V आपकी फ्रीक्वेंसी है। आगे चलते हैं दोस्त, ईटा आपका क्या है, वो हिस्टैरिसीस फैक्टर है। जो आप ये चीज देख रहे हैं यहाँ पर ये ईटा आपका हिस्टैरिसीस फैक्टर है, ठीक है, हिस्टैरिसीस गुणांक जिसे आप कहेंगे। अगर हम मात्रक की बात करें, इसकी यूनिट्स क्या होती है हिस्टैरिसीस लॉसेस की, तो जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होती है, ठीक है, जूल प्रति, चूंकि ये शक्ति के रूप में ही आपका सभी ये जितने भी आपके लॉसेस होते हैं उसके वाट ही होते हैं, अर्थात उसका क्या होता है, लॉसेस होता है। जैसे कि आपको पता है P बराबर क्या होता है, W/T, मतलब शक्ति इक्वल टू कार्य बटे समय होता है। तो कार्य क्या होता है, जूल, और प्रति क्या होता है, सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। तो P बराबर W/T जो जूल प्रति सेकंड होता है, और P शक्ति है तो उसका क्या होता है, वाट, तो जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको फार्मूला लेकिन जरूर याद रखना है दोस्तों, WH इक्वल टू ईटा बी मैक्सिमम की होल पावर 1.6 F इंटू वी। और बी आपका क्या है दोस्त, बी हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बी आपका होता है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला होता है बी इक्वल टू φ/a। आपको हो सकता है ऑलरेडी ये पता हो या आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो क्लियर आपको हो रहा होगा कि बी इक्वल टू φ/a होता है। ये आपका होता है फ्लक्स डेंसिटी। अगर दोस्त हम इलेक्ट्रिक में चले जाएं तो वहां पर आपका होता है धारा घनत्व, जिसे कहते हैं आप क्या कहते हैं दोस्त, करंट डेंसिटी, अर्थात वो होता है फार्मूला J इक्वल टू I/A। ये होता है I/A
ए और ये आपका होता है बी इक्वल टू फाई अपान ए। दोनों में एरिया दोनों में नीचे होता है, इसमें इसीलिए करंट डेंसिटी कहते हैं, चूंकि आई ऊपर होता है और उसमें आपका फ्लक्स ऊपर होता है, इसलिए इसे कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। इसे जे से डिनोट करते हैं, इसे बी से। जे वाला जो आप धारा घनत्व देख रहे हैं ये आपका होता है किसमें, इलेक्ट्रिक में, और ये मैग्नेटिक में होता है आपका फ्लक्स डेंसिटी। ओके दोस्त, आगे चलते हैं। यहां पर आपको ये चीज सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। कहते हैं दोस्त कि विद्युत मोटर और जनरेटरों के आर्मेचर तथा ट्रांसफार्मर कोर में चुंबकन चक्र शीघ्र परिवर्ती होता रहता है। अर्थात क्या होता है, यहां पर परिवर्ती होता है, परिवर्तन उसमें लगातार होता रहता है। इसलिए इसकी क्रोड को ऐसे पदार्थों से बनाया जाता है जिसका हिस्टेरिसिस फैक्टर बहुत कम हो और हिस्टेरिसिस लॉसेस बहुत कम हो। मतलब बात सिंपल सी है दोस्त कि यहां पर आपसे क्लियर कर दिया गया, अगर आपका हिस्टेरिसिस फैक्टर कम होगा तो हिस्टेरिसिस लॉसेस भी कम होगा। तो सदैव ध्यान रखना है, आपको ऐसे मटेरियल को उसमें यूज करना है जिसका हिस्टेरिसिस फैक्टर क्या हो, कम हो। अगर हिस्टेरिसिस फैक्टर कम होगा तो हिस्टेरिसिस लॉसेस कम होगा, और अगर हिस्टेरिसिस फैक्टर ज्यादा होगा तो हिस्टेरिसिस लॉसेस ज्यादा होगा। आप यहां से भी देख सकते हैं इस फार्मूले से भी कि WH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, N के। आप देख सकते हैं, तो N बढ़ेगा तो WH बढ़ेगा, N घटेगा तो WH घटेगा। ये WH किस पर डिपेंड कर रहा है, ईटा पर। अगर ऑलरेडी ये सभी कांस्टेंट हो जाते हैं तो किस पर डिपेंड करेगा, ईटा पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्त। ये चीज आपको पता होगा कि हिस्टेरिसिस फैक्टर आपका बहुत यहां पर माने रखता है। तो यहां पर एक पॉइंट और देखिए दोस्त कि मशीनों में सिलिकॉन स्टील तथा परमेलॉय के क्रोड में प्रयोग में लाई जाती है। जो मशीनों में सिलिकॉन स्टील तथा परमेलॉय के क्रोड में प्रयोग की जाती है, किसको, सिलिकॉन स्टील को और परमेलॉय को क्रोड के रूप में, कोर के रूप में इन दोनों को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इनका हिस्टेरिसिस फैक्टर आपका होता है, पहले सिलिकॉन स्टील का होता है 1.91। कितना होता है दोस्त, सिलिकॉन स्टील का 1.91 होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें परमेलॉय की तो परमेलॉय को होता है 0.25। तो आप किस मटेरियल का यूज करेंगे क्रोड के रूप में, किसका यूज करेंगे, तो आपको कंफर्म करना है दोस्त किसका, दूसरे का 0.25 का। क्यों, क्योंकि इसका हिस्टेरिसिस फैक्टर कम है। तो जिसका हिस्टेरिसिस फैक्टर कम होगा हिस्टेरिसिस लॉसेस कम होगा, इसलिए सदैव ध्यान रखिए उसी मटेरियल का हम यूज करेंगे जिसका आपका जो हिस्टेरिसिस फैक्टर होता है कम होता है, उसी का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां आपको याद रखना है कि ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर पता होने चाहिए कि फार्मूला क्या होता है और हिस्टेरिसिस फैक्टर की डिफिनीशन क्या होती है, कैसे आपको समझना है। इस चीज को अगर आप ध्यान से समझेंगे, 2-3 बार एनालिसिस करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, चूंकि आगे आपको जब मैं ईडी करंट लॉसेस बताऊंगा तो फिर आपको अच्छे से वहां पर भी समझना होगा, कोई प्रकार से किसी प्रकार से कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि इसका फार्मूला याद रखना है, डिफिनीशन कैसे, जब 2-3 से बार इसको पढ़ेंगे आप समझ लीजिए, जब पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक ये चीज आप समझ सकेंगे कि ये आपसे कह क्या रहा है। ठीक है, मैंने तो आपको समझा दिया, एक बार और अच्छे से आप उसको पढ़ने की कोशिश करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेसिक इलेक्ट्रिकल का, जो BH कर्व हमने बताया है मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, उसको देख लेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा आपको ये समझ में आएगा। ओके, धन्यवाद।